घर से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी एक लड़की की कहानी। सुनसान सड़क के बीचों बीच आंखों में आंसू लिए खड़ी निया समझ ही नहीं आ पा रही थी कि आखिर वो किस तरह जाए। उसने एक बार फिर नजरें उठाया, चारों तरफ देखा। सारा शहर नींद के आगोश में जा चुका था। उसे लग रहा था कि सड़क के दोनों ओर लगी करतवातें लाइट सिर झुकाकर उससे बोल रही है, मैडम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? घर जाइए। घर याद आते ही लगा चांद बादलों से लुका छुपी करने के उसे चिढ़ाते हुए बोल रहा है, अरे भागो घर से, अब तो यही सड़क पर भटकोगी तुम क्या? फिर कोई मानो पकड़ ले जाएगा उस घिनौने दलदल में जहाँ से अभी तुम बचकर भाग निकली हो। और लाइट, सड़क, चांद सभी हाँ 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 करके हंस रहे थे। इतनी आवाज़ें एक साथ सुनकर निया कान पर हाथ रखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, माफ़ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने घर से भागकर, माफ़ कर दो मुझे। और निढाल होकर वहीं सड़क किनारे डिवाइडर पर बैठ गई। खुद से ही बातें करते हुए मान जाती सभी की बातें तो आज ये भयंकर रात ना देखनी पड़ती। कितना प्यार करते थे उसके मम्मी पापा उसे, पर उस पर तो मानो के प्यार का भूत चढ़ा था। भी तो वो कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का, जिससे कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां दोस्ती करना चाहती थी। पर मानो ने दोस्ती के लिए सुंदर सी निया को चुना था। शुरुआत की थोड़ी नक कुकुर के बाद आखिर निया भी मान गई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। और कॉलेज के बाद जब निया के पापा ने उसकी शादी के लिए उसे किसी लड़के से मिलवाना चाहा तो उसने साफ शब्दों में उसे मानो के बारे में बताया, उसी से शादी करने के लिए बात की। एक बार को तो लगा कि पापा मान गए हैं, पर फिर पता नहीं उन्हें मानो के बारे में क्या पता चला कि वो निया की शादी मानो से कराने के लिए बिल्कुल खिलाफ हो गए। निया बहुत रोई, पर हर बार निया के पापा ने ये बोलकर वो बड़े बाप का बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे दूर रहो, निया को समझा देते। माँ भी पापा के साथ थी। एक दिन मानो के प्यार में अंधी होकर वो सब कुछ छोड़ उसको साथ घर से भाग निकली। 2-3 दिन तक तो मानो उसके साथ ठीक रहा, फिर कुछ अलग अलग सा रहने लगा। उसे देखकर यूँ लगता जैसे वो कोई प्लान बना रहा हो। एक दिन निया ने छुपकर मानो की बातें सुनी। वो उसे किसी को 10 लाख में बेचने की बात कर रहा था। निया समझ गई कि मानो उससे प्यार का झांसा देकर धंधे में धकेलने वाला है। ये बात उसने मानो पर जाहिर नहीं होने दी कि वो उसके प्लान के बारे में जानती है। और एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकली। निया अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी, जिसकी आवाज़ सुनकर बिना कुछ देखे निया बेहोश हो भागने लगी। पीछे कोई निया निया की आवाज़ लगाता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। आखिर उसने निया को पकड़ ही लिया। निया ने बिना देखे ही हाथ जोड़कर उससे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो की रट लगा ली। तभी निया को पकड़ते हुए शख्स ने निया को झकझोरते हुए कहा, आंखें खोलो। आखिर उसने निया को पकड़ ही लिया। निया ने बिना देखे ही हाथ जोड़कर उससे प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो बोलने की रट लगा रखी थी। तभी निया को पकड़ते हुए शख्स ने झकझोरते हुए कहा, आंखें खोलो। तो केशव उसे डांटते हुए बोला, ये क्या है निया, तुम एक बार मानो के चुगल से छूट कर निकल आई तो तुम्हें दोबारा इस तरह सुनसान सड़क पर नहीं आना चाहिए था। अगर वो वापस आ जाता तो ये सही होता लेकर बेच देता।
मुझे उस दलदल में वैसे भी मेरी फिक्र किसे है। तुम्हें पता है, मानो के चुगल से निकलकर मैं सीधे घर पापा के पास गई थी, पर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, ये बोलकर कि अब मुझसे उनका कोई नाता नहीं। सिसकते हुए निया बोली तो केशव निया के आंसू पोंछते हुए बोला, सब पता है मुझे। तुम्हारे घर से निकलने के बाद आंटी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताने के बाद ये भी कहा कि मैं जाकर तुम्हें अपने घर ले आऊं, क्योंकि अंकल अभी बहुत गुस्से में हैं। देखा, मैं कहा था ना कि पापा चाहते ही नहीं कि मैं घर वापस आऊं। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं मर जाऊं। रोते हुए ये बात निया ने कही तो केशव गुस्सों में निया से चीखते हुए, बस करो, ये खुद को बेचारी बताने का ड्रामा तुम बस हमेशा अपनी सोचती हो। अंकल के मना करने के बावजूद तुम उस लफंगे मानव के साथ घर से निकल गई, बिना सोचे कि इकलौती बेटी के जाने के बाद तुम्हारे माँ पापा पर क्या बीतेगी। और जब वापस आई हो तो अंकल के ज़रा से डांटने पर निकल पड़ी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने। तुमने कभी ये सोचा कि कितना दुख पहुँचा है तुम्हें, कितना जिल्लत उठाया है उन्होंने सभी के सामने तुम्हारी वजह से, और तुम चाहती हो वो तुम्हें एक बार में ही माफ़ कर दे। उन्हें थोड़ा टाइम तो दो। तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए था। उनके दरवाजे बंद करने पर तुम्हें वहीं बैठे रहना चाहिए था, बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए थी, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि यूं सुनसान सड़क पर निकल आना। फिर से किसी मुसीबत का निमंत्रण देने के लिए। केशव की बातें सुनकर निया को समझ आ गया कि उसने कितनी बार गलती की है, तो वो उसके साथ चल अपने माँ पापा से अपने किए की माफ़ी मांगने। कहीं न कहीं उसे विश्वास भी थी कि वो लोग उसे माफ़ ज़रूर कर देंगे, और मन ही मन संकल्प भी ले लिया कि निया ने कि आज के बाद वो वही करेगी जो उसके मम्मी पापा कहेंगे, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा हमारा भला और कोई नहीं सोच सकता।